मेरी और सारी कायनात के मरकज़ी अक़ीदत आका व मौला हुज़ूर सरवरे कोनो मका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कलमा शरीफ पढ़ें एक बार, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और एक मरतबा ईमान की ताज़गी के लिए नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। यकीनन खौफ खुदा, अल्लाह का डर, ये ऐसी चीज़ है कि जिस इंसान के दिल में बैठ जाए तो यकीनन उसकी ज़बान बोलेगी तो मगर सच ही बोलेगी, उसकी आंखें देखेंगी तो मगर हक और सच ही बातें देखेंगी, उसके कान फिर बदी ग़ीबत नहीं बल्कि सच्ची बातें सुनेंगे, उसके हाथ बुराइयों की तरफ नहीं बल्कि हलाल चीज़ों की तरफ चलेंगे, पैर हराम कारियों की तरफ नहीं उठेंगे। खौफ खुदा इंसान के दिल में होगा तो यकीनन इंसान हराम के खाने से भी बचेगा और हराम कामों से भी बचेगा। अल्लाह का खौफ इंसान के दिल में हो तो ऐसा नहीं है कि वो सबके सामने तो गुनाह नहीं करता लेकिन वो कमरे की चार दीवारी में बैठकर कर ले, ऐसा नहीं हो सकता। बल्कि जिसके दिल में खौफ खुदा होगा वो चौराहे पर भी, रास्ते पर भी, सबके सामने भी अल्लाह से डरेगा और घर की चार दीवारी में बैठकर भी अल्लाह से डरेगा। हल्की को कम कर दो जरा इसके। हर हाल में वो अल्लाह से डरेगा, कहीं भी हो, किसी भी वक्त में हो, कैसे ही हालात हो, वो अल्लाह से डरेगा। ऐसा नहीं है कि सबके सामने तो बड़े अच्छे बनकर रहे लेकिन जहां नजर बची माल दोस्तों का कर दिया। लिहाजा अल्लाह का खौफ आपके दिल में होना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि जिस शख्स के दिल में अल्लाह का खौफ होता है वो छोटे गुनाह से भी बचता है, बड़े गुनाह से भी बचता है, लोगों के सामने भी गुनाह से बचता है और लोग ना देख रहे हों उस हाल में भी वो गुनाहों से बचता है। लिहाजा अल्लाह का खौफ आपके दिल में होगा तो यकीनन आप झूठ बोलने से परहेज करोगे। आपका लाख का, हजार का, करोड़ का क्यों नुकसान न हो जाए लेकिन आप हरगिज झूठ नहीं बोल सकते हो, इसलिए कि सच की बरकतें ये होती है कि सच एक छोटा सा बच्चा बोलता है और ईमान की दौलत अल्लाह ताला डाकुओं को अता फरमा देता है। मेरे प्यारे, जब आपके दिल में सच्चाई होगी, आपके दिल में अल्लाह का खौफ होगा तो यकीनन आप किसी भी हाल में आप हराम चीज नहीं खा सकते हो, किसी का माल हड़प नहीं कर सकते हो, आप किसी भी सूरत में किसी का माल लाख, 2 लाख, 1000, 2000 तो बहुत दूर की बात रही, रुपए 2 रुपए आप नहीं कर सकते हो। मेरे प्यारे, आओ जरा चलते हैं। एक नौजवान है जो मेरे प्यारे नौजवानी की हालत में इंसान को गुना गुना नहीं लगता है मेरे प्यारे, इसलिए कि उसकी ताकत का नशा उस पर होता है, उसकी जवानी का नशा उस पर होता है, उसके ऊपर हर तरीके का नशा होता है। वो ये सोचता है कि अभी मुझे मरना नहीं है, अभी तो बहुत दिन जिंदा रहना है, अभी मेरी ताकत बहुत है। मेरे प्यारे, हालात ऐसे होते हैं, जरा करीब करो जहन को। एक नौजवान है जो कि रोजे की हालत से है। अब रोजे की हालत से इंसान हो तो इफ्तार का जब वक्त आता है तो इंसान को भूख तेजी से लगती है मेरे प्यारे, लेकिन
लेकिन देखो ये एक नौजवान है जो रोजे की हालत से है, इफ्तार का वक्त होता है मेरे प्यारे, ये नौजवान है कि ये दरिया के किनारे से गुजरता है, इसे देखता है कि इफ्तार का वक्त है, इसे भूख की शिद्दत है, क्या देखता है कि सामने से एक सेब बहता हुआ आ रहा है। भूख की ताब ना लाकर इस नौजवान ने उस सेब को उठाया और उठाने के बाद फौरन से पहले खा लिया। लेकिन जब सेब खा लिया तो इसके दिल में ख्याल आया ये सेब किसका था, ये सेब कहां से आ रहा था, मैंने बगैर मालिक की इजाजत के इस सेब को खा लिया है। अगर क़यामत का दिन हुआ और उस मालिक के सेब ने अल्लाह की बारगाह में मुझसे उसका बदला तलब कर लिया तो मैं क्या जवाब दूंगा। खौफ खुदा था इस नौजवान के दिल में। ये नौजवान कपकपा जाता है, थरथरा जाता है। अल्लाहु अकबर, बदन जमीन पैरों से खिसक गई, इसलिए कि खौफ खुदा था। खौफ खुदा दिल में होता है। एक सेब तो बड़ी बात रही, सेब का एक कतरा नहीं खा सकता है। मेरे प्यारे नौजवान कपकपा गया है। ए मालिक, मैं क़यामत के दिन इसका जवाब नहीं दे सकता हूँ। ए मालिक, जब क़यामत का दिन आएगा, याद करो मुसलमानों उस क़यामत के दिन को जिस दिन ये जमीन तामे की हो जाएगी, सूरज सवाने से पर आ जाएगा, कोई किसी को देखने वाला ना होगा। मेरे प्यारे लोग अपने ही पसीने में डूब डूब कर मर रहे होंगे। जरा तवज्जो तो करो। मेरे प्यारे नौजवान पर खौफे खुदा तारी हो गया, इसका बदन लरस गया। सोचा जब इस तरफ से सेब बहकर आ रहा था तो यकीनन इसका मालिक इस तरफ होगा। अल्लाहु अकबर, नौजवान चलता चला गया। क्या देखता है कि एक जगह दरिया के किनारे एक बाग है जिसके कुछ दरख्तों की टहनियां इस दरिया में लटक रही है और उसी से कुछ फल टूट टूट के इस दरिया में गिर रहे हैं। ये नौजवान समझ गया कि जो सेब फल खाया है वो इसी बाग का है। अल्लाह अकबर, ये नौजवान जो है इस बाग में दाखिल होता है। एक बुजुर्ग देखता है और अर्ज करता है, ए बुजुर्ग, मैंने तुम्हारे बाग का एक सेब खा लिया है, क्या माफी हो सकती है। बुजुर्ग ने जब ऊपर देखा, नीचे देखा, समझ गए ये कोई नौजवान आम नहीं है बल्कि कोई अल्लाह का खास बंदा है, वरना एक सेब खाकर लोग माफी तलब कहाँ करते हैं। बुजुर्ग समझ गए कोई अल्लाह का खास बंदा है। मेरे प्यारे, कहा माफी नहीं होगी। कहा कैसे होगी। कहा 10 या 12 साल तक मेरे बाग को रखाना पड़ेगा, उसके बाद बताता हूँ। अल्लाह अकबर, मेरे प्यारे, ये नौजवान है 10 साल तक तकरीबन इस बाग को रखाता रहा। कहने के लिए कितने आसान है, लेकिन नौजवानों जरा तवज्जो करो कि 10 साल तक सिर्फ एक सेब की माफी के लिए किसी का बाग रखाते रहना कितना मुश्किल काम है, कितनी मुश्किल बात है। अल्लाह अकबर, मेरे प्यारे, जैसे तैसे 10 साल मुकम्मल होते हैं, ये नौजवान उस बुजुर्ग की बारगाह में हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है। ए बुजुर्ग, क्या मेरे गुनाह की माफी हो जाएगी, क्या मेरी खता की माफी हो जाएगी। बुजुर्ग ने कहा माफी तो हो जाएगी, लेकिन अभी एक शर्त और है, वो पूरी करनी पड़ेगी। कहा बताओ वो कौन सी शर्त है। कहा मेरी एक बेटी है जिससे तुम्हें शादी करनी है, जिससे तुम्हें निकाह करना है, उसके बाद तुम्हारी खता की माफी होगी। कहा ठीक है, माफी तो हो जाएगी ना। कहा माफी हो जाएगी। जरा ज़हन को हासिल कीजिए, एक छोटी सी खता थी, एक छोटी सी गलती थी। मेरे प्यारे, जरा तवज्जो करो, 10 साल बाग रखा लिया है, निकाह के लिए तैयार हो गए हैं। ये नहीं पूछा लड़की कैसी है, कहा बेटा निकाह तो करने के लिए तैयार हो, लेकिन जरा मेरी बेटी को सुन लो कैसी है। मेरी बेटी आंखों से अंधी है, जबान से गूंगी है, हाथों से लुंजी है, पैरों से लंगड़ी है। अल्लाह अकबर, जब इतनी बात कही तो और जमीन पैरों से खिसक गई। कहा ये बताओ खता की माफी होगी या नहीं होगी। कहा माफी हो जाएगी, बस तुम्हें निकाह करना है। अल्लाह अकबर, नौजवान है कि निकाह के लिए तैयार हो जाता है। ये आज के जमाने का नौजवान नहीं है। बाप रिश्ता लेकर जाता है, माँ रिश्ता लेकर जाती है, बेटा घर में बैठकर पहले फोटो मंगाता है, अगर बेटे को पसंद आती है तो रिश्ता होता है। मेरे प्यारे, बाप की इज्जत कहाँ गई, माँ की इज्जत कहाँ गई। अरे इश्क की जो शादियां होती है, खुद पसंद की जो शादियां होती हैं, वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलती है, ज्यादा वक्त तक नहीं चलती है। जो बुजुर्ग देख कर करते हैं, अपने तजर्बे से फायदा उठाकर करते हैं, वो शादियां देर तक
तक चलती हैं। अल्लाह अकबर। ये नौजवान है, निकाह के लिए तैयार हो जाता है। जब निकाह होता है, निकाह होने के बाद ये नौजवान है कि अपने कमरे में जाता है, क्या देखता है कि कमरे में एक चांद जैसी खूबसूरत दुल्हन बैठी हुई है। सुभान अल्लाह। ये अल्लाह अकबर। ये नौजवान लौट आते हैं, लौट आने के बाद कहते हैं, ऐ अल्लाह के नेक बंदे, जरा ये तो बताओ वो मेरी दुल्हन कहाँ है? आपने तो फला फला उसकी सिफतें बताई थी, लेकिन वो तो एक चांद जैसा चेहरा लिए हुए बैठी है, उसकी खूबसूरती का आलम नहीं है। अल्लाह अकबर। कहा बेटा हाँ वही मेरी बेटी है, लेकिन वो अंधी इस एतबार से है कि उसने अपनी आंखों से किसी गैर महरम को नहीं देखा है, उसके हाथों से लुंजी से एतबार से है, कभी हरामकारी की तरफ उसके हाथ नहीं चले हैं, वो पैरों से लंगड़ी से एतबार से है कि हरामकारी की तरफ उसके पैर नहीं बढ़े हैं, वो जबान से गूंगी इसलिए है, कभी उसने खिलाफ शरा बात नहीं की है। मेरे प्यारे, जब बाप इतना मुत्तकी हो, बाप इतना परहेजगार हो कि एक सेब की माफी के लिए 10 साल तक बाग रखाया हो, माँ इतनी मुत्तकी हो, माँ इतनी परहेजगार हो कि उसने अपनी निगाहों से किसी गैर महरम को ना देखा हो, जबान से कभी फैश बात न बोली हो, हाथ और पांवों से कभी हरामकारी ना की हो, जब ये दोनों ऐसे मुत्तकी और परहेजगार मिलते हैं तो बेटा अब्दुल कादिर पैदा होता है, आज़म पैदा होता है। वाक़या जुबा क्या मर्तबा, ए गौसे वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों से कदम आला तेरा, सर भला कोई क्या जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आके वो है। आए नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, जश्ने शादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कितनी मुख्तसर सी शादी हो गई, न कोई बहुत बड़ी 50 लोगों की, 1000 लोगों की, 500 लोगों की कोई बारात गई, न कोई 200-300 की बारात गई, कुछ नहीं, बस खाली इजाबो कबूल हुआ, निकाह हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन निकाह वो है कि जिसमें भाग दौड़ कम हो, खर्च कम हो। आज जितना खर्च ज्यादा हो रहा है, इतनी ही बेइज्जती ज्यादा हो रही है। मालूम है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कैसी कैसी सादी शादियां होती थी। मुफ्ती साहब, अल्लाह के रसूल के एक सहाबी हैं हजरत अब्दुर रहमान बिन औफ, बड़े पाए के और बहुत बुजुर्ग और मर्तबे वाले सहाबी हैं। इनका मर्तबा अंदाजा इससे लगाएं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें अपनी ज़बान मुबारक से जन्नत की बशारत दी, यानी ये अशराए मुबशरा में से हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्के से मदीने को हिजरत की तो बहुत सारे सहाबा इकराम ने भी की। अब वहां जाकर मदीने शरीफ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम के दरमियान में रिश्ता मुआखात कायम फरमाया, यानी भाईचारगी का रिश्ता। तो हजरत अब्दुर रहमान बिन औफ को भी एक सहाबी का भाई बना दिया। तो उन्होंने कहा कि भाई एक घर तुम्हारा, एक घर मेरा, एक खेत तुम्हारा, एक खेत हमारा, कोई बात नहीं है, ये तिजारत करना जानते थे। कहा भाई ये बात सब ठीक है, लेकिन मुझे बाजार का रास्ता बताओ। तिजारत की, अल्लाह ने इन्हें इतनी दौलत दी, इतनी दौलत दी कि बारिश की तरह इन पर दौलत बरसती थी। तवज्जो की जरूरत बहुत थी। अब इन्होंने तिजारत शुरू कर दी, बहुत सारी अल्लाह ताला ने इन्हें दौलत से नवाजा। मेरे प्यारे, एक दिन हालात ऐसे होते हैं कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हुजूर के पीछे फजर की नमाज अदा करते हैं। जब फजर की नमाज अदा की इन्होंने, तो मेरे प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या देखा कि इनके कपड़ों पर एक छोटी एक धब्बा लगा हुआ है, जो एक किस्म की खुशबू होती थी, जिसे कि खुलूक कहा जाता था। पहले जमाने में औरतें जो होती थी, जो निकाह वाली औरतें होती
थी यानी दुल्हन, वो अपने कपड़ों पे लगाती थी। आक़ा करीम ने पूछा, अब्दुर्रहमान तुम्हारे कपड़ों पे ये कैसी लगी हुई है, तुम्हारी शादी तो हुई नहीं है। इन्होंने अर्ज़ की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने एक औरत से निकाह कर लिया है जिसकी वजह से उसके कपड़ों से मेरे कपड़ों पर भी लग गई है। अल्लाह अकबर। देखो तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ये कैसे सहाबी हैं कि हुजूर ने ये नहीं कहा कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, मुझे क्यों नहीं दावत दी। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ए अब्दुर्रहमान, अल्लाह तुम्हारी उम्र में बरकतें अता फरमाए, अल्लाह तुम्हारी औलाद में बरकतें अता फरमाए, अल्लाह तुम्हारे माल में बरकतें अता फरमाए। ये कितने मालदार सहाबी थे, जरा तवज्जो करें। 2 मरतबा इन्होंने 40-40 हजार दिरहम रसूलुल्लाह की बारगाह में पेश किए दीन इस्लाम की आबियारी के लिए। अब हिसाब लगाओ, दिरहम जो होता है ये सोने का सिक्का होता है। अगर आज के दौर में 40,000 दिरहम की मिकदार कीमत लगाई जाए तो अरबों खरबों करोड़ों में निकल जाएगी। आज अगर कोई करोड़पति हो, अगर खरबपति हो, तो मेरे प्यारे 10-20 हजार नहीं, 1,00,000-2 लाख के पटाखे फोड़ के जाता है, 1,00,000-2 लाख का डांस करा के शादी में जाता है। मेरे प्यारे कैसी शादी की उन्होंने, इसलिए कि उनका दीन, उनका मरना और जीना जो था वो सब रसूलुल्लाह के कदमों पर था। मेरे प्यारे अपने बेटों के लिए अच्छी लड़कियां देखो, दीनदार लड़कियां देखो। आज शादियों में हाल ये है कि लड़कों से ज्यादा लड़कियां मेरे प्यारे नजर आती हैं। हम निकाह पढ़ाने जाते हैं, जगह जगह शादियों में शिरकत करते हैं। मर्द को तो सारे, अगर मर्द जो है अपना नाभ से लेकर घुटनों तक बदन छुपा ले तो काफी है। औरत के लिए मेरे प्यारे सर के बाल से लेकर पैरों तक छिपाना जरूरी है। मेरे प्यारे जरा बारातों में पहुंचो, जरा शादी हालों में पहुंचो, जरा देखो ये बेटियां किसकी हैं जिनके पूरे पूरे गले खुले हुए हैं, सर पर दुपट्टा नहीं है। पूरे हमेशा हर वक्त में घर की बेटी सर पर दुपट्टा रखती है, लेकिन जब शादी का दिन आता है तो सबसे पहले घर की बेटी तैयार होती है, घर की बेटी अपने सर का दुपट्टा उतारती है, सजती और बनती है, दुल्हन की तरह बनती है। मेरे प्यारे जरा देखो तो सही, अभी चंद रोज पहले एक मंगनी में जाना हुआ, तकरीबन 250-300 आदमी उसमें थे। मैंने देखा कि मेरे प्यारे 40-50 लड़कियां थी जो कि हर एक के हाथ में मोबाइल था, सबके सब वीडियो कॉलिंग कर रही थी। मैं पूछना चाहता हूँ मेरी कौम के लोगों, वो वीडियो कॉलिंग किससे बात कर रही थी? क्या भाई से बात कर रही थी? हरगिज नहीं कर रही थी। बाप से कर रही थी? हरगिज नहीं कर रही थी। वो अपनी जब 5,000 की ड्रेस पहन कर आई थी, 5,000 का लिबास पहन कर आई थी, वो वीडियो कॉल करके अपने यार को दिखा रही थी कि देखो कैसी लग रही हो। मेरे प्यारे अपने बाप की इज्जत को नीलाम कर रही थी, अपने भाई की इज्जत को नीलाम कर रही थी। मेरे प्यारे अपने बेटों के लिए बेहतरीन परहेजगार लड़कियां देखो, मुत्तकी लड़कियां देखो, ऐसी लड़कियां देखो जिनके दिल में अल्लाह का खौफ हो। जब चौराहे पे जाएं, बाजार में जाएं, किसी रास्ते में जाएं, किसी शादी में जाएं, तो उनके दिल में खौफ खुदा हो। घर में रहे तो खौफ खुदा हो। मेरे प्यारे तवज्जो करो जरा, हजरत उमर फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु रात के वक्त में एक रास्ते से गुजरते हैं, क्या आवाज आती है घर से, माँ कह रही है बेटी दूध के अंदर पानी मिला दे। बेटी कहती है अम्मी नहीं, हजरत उमर फारूक ने मना कर दिया है कि अब कोई पानी नहीं मिलाएगा। कहा हजरत उमर थोड़ी देख रहे हैं, बेटी दूध में पानी मिला दे। जब माँ ने ये कहा तो बेटी कहती है माँ उमर नहीं देख रहे हैं लेकिन अल्लाह तो देख रहा है। रात की तारीकी जरूर है, अंधेरा जरूर है, उमर नहीं है, लेकिन अल्लाह फिर भी देख रहा है। हजरत उमर फारूक आजम है, जब इस बात को सुनते हैं तो मेरे प्यारे आप वापस लौट जाते हैं और सुबह के सुबह ही अपने कारिंदों को इस गरीब शख्स के दरवाजे पर अपने बेटे की शादी का पैगाम लेकर भेज देते हैं। मेरे प्यारे अगर तुमने अपने बेटों के लिए अल्लाह से डरने वाली दुल्हनें लेकर आए, मुत्तकिया लेकर आए, कुरान की तिलावत करने वाली लेकर आए, नमाजें पढ़ने वाली लेकर आए, तुम्हारी भी खिदमत करेंगी, बेटे की भी खिदमत करेंगी इंशाअल्लाह। और नमाजों की बरकत से, कुरान की बरकत से अल्लाह तुम्हारे घर में भी बरकतें अता फरमाएगा और गुनाहों को भी माफ फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
मेरे प्यारे, अपने बेटों के लिए नेक और परहेजगार और मुत्तकियां लड़कियां देखो। ज्यादा खूबसूरत मत देखो, ज्यादा खूबसूरत हो के ज्यादा ही अमाल खराब होते हैं। और जो जितनी ज्यादा अच्छी देखने की कोशिश करता, मेरा तजर्बा यह है कि वो इतनी ज्यादा जूते खाता और इतनी बेइज्जती होती है उसकी। बाज आदमी रिश्ते ही समझ में नहीं आ रहा, लड़के की उम्र 35 साल 40 साल की हुई जा रही है, अभी समझ में नहीं आ रहा, मेल का आदमी नहीं मिल रहा और लड़की नहीं मिल रही लड़के जैसी, यानी लड़की भी नहीं मिल रही है, आदमी मिल लिया है इसे, जो है ये नहीं मिल लिया, अभी ये नहीं मिल लिया इसे, अभी ये नहीं मिल लिया, वो भी सब मिलेगा, लेकिन मिलेगा। तुम्हें भी जरा याद इंतजार करो, जब मौत आएगी तो पता चलेगा। मौत का भी ख्याल करो, कब्र की दहशत और कब्र की तारीकी को भी याद करो। मौत आकर रहेगी, सिर्फ दुनिया में ना रहोगे। मेरे प्यारे, जिन्हें 1,000 बरस की उम्र हुई जिनकी, जब उन्हें भी मौत आई, जब उन्हें भी मौत आई तो मेरे प्यारे घुटनों के बल गिर गए और कहा हमें मालूम न था कि इस जिंदगी का अंजाम ये है। तुम्हारे साथ दुनिया से कुछ न जाएगा, सिर्फ आमाल के अच्छे और बुरे। आज हालात ऐसे हैं, हालात ऐसे हैं, आज हालात ऐसे हैं मेरे प्यारे आज कि हमारे दिल गाफिल हो गए, हम गाफिल हो गए, अपनी मौत को भूल गए, अपनी कब्र को भूल गए और बदआमालियों में लग गए। आज मुआशरे में बेनमाजी होना कोई ऐब नहीं समझा जाता। मेरे प्यारे, आज मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर तकरीबन काफ़ी तादाद में लोग बैठे हुए हैं, लेकिन अगर मैं अभी पूछूं कितने लोग नमाज पढ़ कर आए हैं तो मुमकिन है कि चंद लोग हाथ उठाएं कि हमेशा की नमाज पढ़ के आए हैं। मेरे प्यारे, इतना बड़ा गुनाह है नमाज छोड़ना कि अल्लाह भी नाराज हो जाता है, उसके रसूल भी नाराज हो जाते हैं। मेरे प्यारे, अपने बेटों के लिए अच्छी लड़कियां देखो, ऐसी लड़कियां देखो जो कुरान पढ़ी हुई हो, जो कुरान पढ़ना जानती हो, जो मेरे प्यारे नमाजी हो। आप किसी से कहो कि हमारे बेटे के लिए लड़की देखो तो पहले ये कहो कि हमें कुरान पढ़ी हुई लड़की चाहिए, हमारा लड़का भी कुरान पढ़ा हुआ है, हमें नमाजी लड़की चाहिए। भले ही बाप कैसा हो, घर कैसा ही हो, निकाम लड़की रंग में कैसी हो। मेरे प्यारे, जरा तवज्जो करो। एक जवान की शादी होती है, जब शादी होने के बाद अपनी दुल्हन के कमरे में जाता है तो मेरे प्यारे, दुल्हन का घूंघट उठाना चाहता है, सलाम करता है। दुल्हन सलाम लेने के बाद कहती है घूंघट बाद में उठाना। जरा ये बताओ जनाब, पढ़े लिखे कितने हो? कहा मैं तो कुछ पढ़ा लिखा नहीं हूँ। गुस्से में आया, इसलिए कि शोहर होने का गुरूर था। कहा तू कितनी पढ़ी हुई है? कहा जनाब मैं हाफिज कुरान हूँ। जब इतना कहा तो जनाब पीछे को हट गए। कहा हाफिज कुरान है? तो कहा अच्छा मुझे क्या करना पड़ेगा? कहा जब तक हाफिज कुरान ना हो जाओ मेरे पास मत आना। उस वक्त तैश में आया, गुस्से में आया और निकल कर आ गया। कहा ठीक है हाफिज कुरान बनता हूँ। आता है मस्जिद में, इमाम साहब के हुजरे पे आता है, दरवाजा खटखटाता है। इमाम साहब जरा आई उठिए। इमाम साहब ने कहा बताओ क्या बात है? कहा हाफिज कुरान बना दीजिए। कहा हाफिज कुरान बनने के लिए तो कई साल तक मदरसे में पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद तुम हाफिज कुरान